हेलो फ्रेंड्स। आप सोचोगे कि ये मैडम इतने कम यूट्यूब में क्यों आते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, वो अपडेटेड क्यों नहीं रहते हैं। क्योंकि ऐसे लगता है कि सबको ऐसा लगता है कि यूट्यूब में अगर वो डेली के डेली वीडियो डालते हैं मतलब वो अपना सोल पर्पस करते हैं। वो एकदम 100% करेक्ट है कि वो अपना सोल पर्पस करते हैं, क्योंकि डिवाइन ने उनको उतना वो काम करने के लिए पुशअप किया है। लेकिन मैंने क्या किया, मैं क्यों नहीं आती हूँ? क्योंकि मेरे पास और भी सोल पर्पस करने को दिए हैं डिवाइन ने, वो भी मुझे करने हैं। क्योंकि डिवाइन ने मुझे इतना नहीं बोला है कि आप यूट्यूब में जाओ और सबको नॉलेज बांटते रहो कि ट्विन जर्नी का, ऐसे नहीं है। मैं बहुत टाइम निकाल के मैं ये वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कार्मिक बैगेज है वो ज़्यादा है। वो कार्मिक बैगेज ज़्यादा देके भी मैं ये जर्नी में चल रही हूँ। मैंने खुद को बैलेंस टोटली कर दिया है, लेकिन मेरे जो बैगेजेस है ये मुझे ये लाइफ में क्लियर करने हैं। तो उस पर वो लाइफ पाथ पे मैं ज़्यादा चलती हूँ, वो क्लियर करने की कोशिश करती हूँ और बीच बीच में आके मैं यहाँ थोड़ा सा गाइड करती हूँ। क्योंकि वो जो मेरे जो बैगेजेस है जो मुझे क्लियर करने हैं, उसमें जो निगेटिविटी रहती है, वो जो निगेटिव एनर्जी रहती है, वो क्या करती है, मुझे वहाँ फंसा के रखने की कोशिश करती है। मुझे आने को नहीं देती है, मुझे टाइम नहीं देती है यूट्यूब पे आके मैं अपनी जर्नी बताऊँ। और तो मैं बहुत बार डिवाइन से ये पूछती हूँ, गॉड को पूछती हूँ, यूनिवर्स से पूछती हूँ कि मैं क्या करूँ। मेरे पास बहुत नॉलेज है, मुझे देना है लोगों को, लेकिन मैं काफ़ी सारा नॉलेज में मेरे तक ही रख पा रही हूँ। क्योंकि मैं इतनी फंस जाती हूँ, मेरे ऊपर इतने अटैक किए जाते हैं, निगेटिव अटैक्स हो जाते हैं। जो एनर्जी रहती है वो क्या करती है, मेरा बच्चा है स्पेशल चाइल्ड, तो उसके ऊपर जाके उसमें ही मुझे फंसा के रखती है। तो मैं ऐसे होता है मेरा कि मेरा जो काम है वो भी मार्केटिंग का है, और वो मैं काम करूँ तो उसमें भी मुझे सोल पर्पस कंप्लीट करना रहता है। जो मेरा काम है इंश्योरेंस सेक्टर का, उसमें काफ़ी सारे कोविड में क्लेम्स आए हैं, तो उनके फैमिली को मुझे क्लेम्स मिला के देने के थे। वो तो उनके घर में जो खुशी मैंने दी है और उनके क्लेम सेटल करके उनके फैमिली को सेटल किया है, तो वो भी मेरा एक मैं बहुत बड़ा काम करती हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस में काम करती हूँ, लोगों की वेल्थ क्रिएशन करती हूँ, तो उनके घर में पैसे आते हैं, उनको मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती हूँ। ये भी काम करती हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेशनली टीचर थी। तो ये टीचर का काम छोड़ के मैंने ये फील्ड में आई। ये फील्ड से मुझे बहुत सारा नॉलेज मिला, मैंने लोगों को बहुत सारा नॉलेज दिया। मैं भी सेमिनार लेती हूँ ये फील्ड्स के। और जो मुझे चैलेंजेस दिए हैं, ये जो कार्मिक बैगेजेस दिए हैं वो टफ दिए हैं, तो उसमें से मैं उनकी भी अवेकनिंग करवा रही हूँ मेरे साथ। तो वो भी काफ़ी सारे जो कार्मिक बहुत पहले मुझे सताते थे ये जर्नी के बारे में या स्पिरिचुअल लोगों के बारे में, उनके मन में जो ब्लॉकेजेस थे, जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मैं क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे जो रिलेटिव्स है, मेरे जो फ्रेंड्स है, मेरे जो कॉलीग्स है, उनके साथ तो मैं मिलके ये जर्नी के बारे में मतलब स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में थोड़ा डिस्कस करती हूँ। उनकी सोल ग्रोथ कैसे होगी, वो कैसे मुझे देख के भी वो कैसे ग्रो हो सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे मेरे जो ये थे मतलब फिज़िकली चैलेंजेस थे, जो ये जर्नी में मिले थे, जो इश्यूज़ बाहर आए थे वो मैंने सब क्लियर किए। मुझे डायबिटीज़ आया था, वो मैंने पूरा रिवर्स कर दिया। तो काफ़ी सारे लोग मुझे देख के इम्प्रेस हो रहे हैं। मैंने वेट लॉस किया, एकदम
एकदम अलाइनमेंट में आई मैं। तो काफ़ी सारे लोग देख के मुझे पूछते हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप ये करो, इधर जाओ, वो करो। तो ये भी क्या है, लोगों में अवेयरनेस करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, और उनको हेल्प कर रही हूँ। तो मैं भले मैं प्लेटफॉर्म में नहीं आ रही हूँ, ये चैनल में ज़्यादा सक्रिय नहीं हूँ, ज़्यादा बिज़ी नहीं रहती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसे भी ग्रो कर रही हूँ। तो कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि मैंने चैनल खोल के रखा है तो मैं वो चैनल में काम नहीं करूँ। कभी कभी रात हो जाती है, मुझे लगता है कि मुझे बनाना चाहिए ये, लेकिन नहीं होता है मेरे से। जितना होता है तभी मैं आती हूँ, 2-4 करती हूँ। ये जो भी सुनेंगे, 2-4 10 15 20 50 जो भी लोग सुनेंगे, वो मेरी एनर्जी से उनकी ग्रोथ हो जाए, उनको समझ में आएगा, आ जाए कि ये जर्नी में आपको डरना नहीं है, ये सेल्फ ग्रोथ की जर्नी है, आपको सेल्फ ग्रोथ करना है। आपके जो डीएम हैं वो अपने आप आपके पीछे आएंगे, क्योंकि मेरा भी वैसा ही हो रहा है। क्योंकि सबका रोमांटिक रिलेशन रहता है ऐसा नहीं है ये जर्नी में। किसी का टीचर्स का रहता है, किसी का गुरु शिष्य का रहता है, किसी का फ्रेंड्स का रहता है, किसी का क्लोज फ्रेंड्स का रहता है। लेकिन ये लाइफ पाथ में आपको जो रिलेशन मिला है वो आपको कंप्लीट करना है, और सिर्फ आपके ग्रोथ पे आपको फोकस करना है। ये जर्नी का सारांश है। उसका जो लास्ट में जो आपको कुछ करना है, तो इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो आपकी ग्रोथ ही है। आपकी ग्रोथ पे ध्यान दे दो, क्योंकि मैं भी कभी कभी मुझे भी इनबैलेंस हो जाती हूँ, मैं भी थक जाती थी कि क्या होगा। और स्पेशली आपको ना जो फुल मून और न्यू मून आता है ना, तभी एकदम आपको ना प्रोटेक्शन लेना है। अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं लिया ना, ऐसे निगेटिव थॉट्स दे जाते हैं आपको ना कि, और ना डिवाइन भी आपकी एग्ज़ाम लेता है वो टाइम पे। देखो ना, मेरे साथ भी ये टाइम क्या किया, मेरा यूनियन होने के बराबर ही है, मतलब हुआ ही है। हम फ्रेंड्स जोन में है, फ्रेंड्स क्लोज फ्रेंड जैसे ही हैं हम लोग। लेकिन ऐसे नहीं है कि शादी करना है, किसी का घर तोड़ना है, ऐसी ये जर्नी नहीं है। क्लोज फ्रेंड जैसे आप बन सकते हो, बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो, लेकिन आपकी लाइफ टाइम आपकी एग्ज़ाम ली जाती है। आपके ऊपर निगेटिव थॉट्स डाले जाते हैं, आपकी एनर्जी को इनबैलेंस किया जाता है। तो अपने आप ना माइंड में आपके डीएम के बारे में निगेटिव थॉट्स भी आते हैं, तो आपको उससे संभालना है। हाँ, ये करना है आपको। क्या करना है, 24 आवर्स के लिए आपको प्रोटेक्शन लेना है। भले अगर आपको मंत्रा चैंटिंग वो नहीं करने को मिलता है, तो आप यूनिवर्स को बोल सकते हो। आपके जो आर्कएंजल्स है वो आपके हेल्प्स के लिए ही रहते हैं। आर्कएंजल माइकल्स है, उनको आप स्पेशली आप बोला के उनको बोल सकते हो कि आप मेरा प्रोटेक्शन मुझे प्रोटेक्शन दे दीजिए, सॉरी, मेरा ओरा लॉक कीजिए, मुझे मेरे घर में आप प्रोटेक्शन दे दीजिए, मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए। ऐसे डेली आप सुबह शाम उनको बोलेंगे तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, और ये जर्नी में आप चलेंगे। अभी आखिर जाके यूनियन अगर डिवाइन के माइंड में, डिवाइन ने सोचा है यूनियन होना है तो ही होगा। अगर डिवाइन ने सोचा नहीं है ये लाइफ में आपके साथ यूनियन, एकदम परमानेंट यूनियन, कि शादी ब्याह करना है, एक साथ रहना है, एक घर के नीचे रहना है, ऐसा कुछ सोचा नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रेंड जोन में ही रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड जोन कैसे रहता है, किसी का घर नहीं तोड़ा जाता है उसमें, क्योंकि बाकी भी मेंबर्स रहते हैं, अपने हस्बैंड रहते हैं, अपनी वाइफ रहती है, अपने बच्चे रहते हैं, उनको छोड़ के थोड़ी शादी करनी है। वो शादी के लिए भी एक एज रहता है ना, तभी होना चाहिए ना सब कुछ। तो आप फ्रेंड्स, एक बेस्ट फ्रेंड बन के भी आप ये जर्नी पूरी कर सकते हो।
अनकंडीशनली लव कर सकते हो। उसके फैमिली को भी आप लव कर सकते हो, डीएम के फैमिली को भी अनकंडीशनली लव कर सकते हो, अपने फैमिली को भी आप अनकंडीशनली लव कर सकते हो, आपके डीएम को भी अनकंडीशनली लव कर सकते हो, अपने डीएफ को भी अनकंडीशनली लव कर सकते हो। कुछ बुरी नहीं है ये जर्नी, ये कुछ अलग नहीं है जो किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए, किसी का घर तोड़ना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ऐसे कुछ भी ये जर्नी नहीं है। क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में किया जाता है कि चीट किया जाता है अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, और किसी के साथ अफेयर्स किया जाता है, वैसे ये जर्नी नहीं है। तो ये जर्नी आपको खुद के ग्रोथ के लिए जर्नी दी गई है, लेकिन अपना ये जो समाज है, सोसाइटी है, वो क्या कैसे देखेगी, आपको बुरी नज़र से देखती है। अगर ट्विन भी बात करते हैं तो उनको अंदर से जलन होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके कार्मिक बॉन्ड्स अभी तक बाकी है। इसके लिए उनके कार्मिक जो बॉन्ड्स है वो उनके क्लियर नहीं हुए हैं, इसके लिए वो आपके जर्नी पे इंटरफेयर करते हैं। जब तक वो उनके बॉन्ड्स क्लियर नहीं होते हैं तब तक वो आपकी जर्नी में आते ही रहेंगे। तो आपको क्या करना है, वो जर्नी में आपको उनके ऊपर फोकस नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपके लाइफ पे फोकस करना है, आपको डीएम पे भी फोकस नहीं करना है। लास्ट में क्या है, आपको अकेले ही ये जर्नी में चलना रहता है। वो डीएम अगर आपके साथ शादी नहीं की है, आपके साथ उसका यूनियन नहीं है, तो आप अपने घर में रहोगे, वो अपने घर में रहेगा। तो आपको किधर रह के क्या करना है, आपकी फैमिली के ही साथ, अल्टीमेटली आपकी फैमिली के साथ में रहना है। तो आप क्या आपके फैमिली को छोड़ के जाओगे? उनको अगर समझो आपके पेरेंट्स हैं और आप अपने पेरेंट्स के अकेले ही हो, तो क्या आप आपके पेरेंट्स को छोड़ के जाओगे उसके लिए? क्या आपके बच्चे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, छोटे हैं, और आपको ये जर्नी मिली है, आपके हस्बैंड के साथ नहीं जम रहा था, डीएम का आपकी वाइफ के साथ नहीं जम रहा था, लेकिन बच्चे हैं, तो अभी सिचुएशन नहीं है कि शादी कर सकते हैं, डिवोर्स नहीं कर सकते हैं। तो क्या आप आपके बच्चों को रास्ते पे छोड़ के डीएम के साथ जाके शादी करोगे और उसका घर संभालोगे, अपना घर छोड़ के? ऐसा नहीं है। डिवाइन यही नहीं चाहता है कि आप आपके घर छोड़ो और आप अलग से घर बिठाओ और रहो, एक साथ एक छत के नीचे रहो। ऐसे नहीं चाहता है डिवाइन ने। और ज़रूरी नहीं होता है कि आपको शादी करके ही आपके डीएम के साथ रहना है, तो भी आपके झगड़े हो जाएंगे। तो भी अगर आपके बैलेंस नहीं हुए हैं, आपके जो अगर ब्लॉकेजेस हैं, आप अलाइन नहीं हो दोनों, तो भी आपका सेपरेशन आ सकता है। तो क्या कर सकते हो आप? ये जो आपके कार्मिक पैटर्न्स हैं वो आपको क्लियर करने ही पड़ेंगे। मोस्टली मैं ये लोगों को बोल रही हूँ जिनका एज हो गया है, जो मैरिड ट्विन सोल है, जिनके बच्चे हैं, डीएम को भी बच्चे हैं, डीएफ को भी बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, तो अपने फैमिली पे ध्यान दे दो। उनके जो ब्लॉकेजेस है वो दूर करो, उनके जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो धीरे धीरे आप क्लियर करो। अगर ऐसी सिचुएशन है कि डिवोर्स ले सकते हो, इजीली मिल सकता है, तो आप डिवोर्स लेके सेपरेट हो सकते हो, क्योंकि उनका भी कोई वेट करता होता है। वो भी कार्मिक जो रहते हैं उनकी भी कोई काउंटर पार्ट रहती है या रहता है, उनकी भी लाइफ रहती है। उनको अगर रिश्ता अगर अच्छी तरह से बन रहा है तो आप वो रिश्ते में ध्यान दे दो, क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जर्नी नहीं है कि आपने डिवोर्स किया और ट्विन के साथ रहे। क्या पता डीएम फिर से आप इनबैलेंस हो गए और फिर से जा सकता है भाग के, तब क्या करोगे आप? बच्चे तो छोटे रहेंगे, उनको एजुकेशन देना है, उनको ग्रो करना है, उनको अच्छे संस्कार देने हैं, ये सब अपना काम करना होता है ये जर्नी में। तो अगर आपको ब्लॉकेजेस मिले हैं तो आपको क्लियर करने हैं। तो मुझे भी ऐसे ही ब्लॉकेजेस है, मैं भी ये जर्नी में मैरिड ट्विन्स हूँ,
मैरिड ट्विंस का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किसी के साथ नहीं रहता है, ऐसे मुझे लगता है। ये जर्नी आपको क्या है, आपकी सोल ग्रोथ के लिए जर्नी दी है, तो ये जर्नी आपको कंप्लीट करनी है। गुरु शिष्य की भी रहती है, बेस्ट फ्रेंड की भी रहती है, ऐसे कोई भी दो सोल है वो मिल जाते हैं, वो आपको आपके ब्लॉकेजेस हील करने के लिए आपके लाइफ में आता है, ना कि आपको तोता मैने जैसा प्यार देने के लिए आता है। आपको शुरू में ऐसे लगता है कि हाँ, ये जो बंदी आई है ये इसके जैसे कोई नहीं है, ये जो बंदा आया है इसके जैसा कोई नहीं है, थोड़ा आपको ऐसे लगता है। लेकिन धीरे धीरे ये जर्नी में आप जाते हो तो एकदम प्योर जर्नी होती है, जिसमें कुछ सेक्सुअल डिज़ायर रहते ही नहीं है। लास्ट में आप अनकंडीशनली लव करते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।